नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता। केजरीवाल के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम के 2 दिन पहले किए गए एंटी हिंदू कारनामे के बाद केजरीवाल पर एंटी हिंदू होने का टैग लग गया और गुजरात में उनके बड़े बड़े पोस्टर लग गए। लेकिन अचानक से खबर आती है कि केजरीवाल के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने इस्तीफा दे दिया। आप पार्टी को बड़ा झटका। लेकिन बड़ा सवाल, केजरीवाल ने इस्तीफा लेने में 2 दिन क्यों लगा दिए? बड़ा सवाल, क्या केजरीवाल का इसके पीछे कोई राजनीतिक मकसद है? इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, अचानक से खबर आती है कि केजरीवाल के मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। अचानक से ऐसा कैसे हो गया? देखिए, केजरीवाल गुजरात में है और गुजरातियों ने कहा होगा कि भाई अब तो पॉसिबल नहीं है, हमें माफ कीजिए। आपके मंत्री दिल्ली में 10,000 हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करा है। अगर हम लोग बाहर निकलेंगे, वोट मांगने जाएंगे, हमारी पिटाई भी हो जाएगी जी। ऐसे थू हो रहा है हर जगह। आप देखिए, आप जहां जाइए आपके पोस्टर्स लगे हुए हैं मौलाना केजरुद्दीन के नाम से हैं। केजरीवाल केजरुद्दीन बन गया वहां, गमछा लगाए हुए, टोपी लगाए हुए हर जगह। और हिंदू देवी देवताओं का आप मजाक उड़ाएंगे। ब्रह्मा विष्णु महेश को आप जो है मानेंगे नहीं, शिव के ऊपर कटाक्ष करेंगे। रामचंद्र जी को आप भगवान नहीं मानेंगे, आप भगवान कृष्ण को भगवान नहीं मानेंगे, श्राद्ध नहीं करवाएंगे। यहां कौन वोट देगा? केजरीवाल देखिए बिलबिला गया। आज ऐसा लग रहा था जो कल भाषण वो दे रहा था जी, वैसे लगा कि कोई साधु संत की आत्मा उसके अंदर प्रविष्ट कर गई है। मैं आप लोगों को राम के दर्शन कराने के लिए अयोध्या भिजवाऊंगा, गौ माता की सेवा करूंगा। मैंने बीफ बेचने वालों के सामने घुटने टेक रहे हो दिल्ली में। गौ हत्या कराने वालों को तुमने सिर पे बिठा रखा है दिल्ली में, वहां 40 रुपए बांटोगे। तो धूर्त जो होता है कोई न कोई दिन पकड़ा। मैं बार बार कहता हूं, रंगा सियार की कहानी है जी। बारिश का मौसम है, बारिश हो रहा है आजकल, तो रंग तो धुलना ही है, असलियत तो सामने आनी है। तो मैं सबसे बड़ा हनुमान भक्त हूं, तो मैं कृष्ण का अवतार हूं। ये क्यों बोलना पड़ा? क्यों जी? ये भाई साहब, ये जो नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मीम, ये जो राजेंद्र पाल गौतम साहब हैं, तो वो इस्तीफा दे दिए। इस्तीफा दे दिया। क्या लिखा इस्तीफा में? अब देखिए, रस्सी जल गई, ऐठन नहीं गई जी। गलती करते हुए रगे हाथ पकड़े गए, गलती मानेंगे नहीं। इस्तीफा तो दे देंगे लेकिन हम सुधरेंगे नहीं जी। क्या प्रपंच, क्या प्रोपेगेंडा। पिछले कुछ वर्षों से मैं लगातार देख रहा हूं। ये राजेंद्र पाल गौतम का रेजिग्नेशन लेटर है जो हमारे हाथ में है। पिछले कुछ वर्षों से लगातार मैं देख रहा हूं कि मेरे समाज की बहन बेटियों की इज्जत लूटकर उनका कत्ल किया जा रहा है। कहीं मूंछ रखने पर हत्याएं हो रही हैं, कहीं कहीं मंदिर में प्रवेश करने पर एवं मूर्ति छूने पर अपमान के साथ पीट पीट कर हत्या की जा रही है। कौन सा अखबार पढ़ते हो भाई? कुछ लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है तो बात समझ में आती है। भाई कहां थे तुम? अभी राजस्थान के अंदर में दलित लड़कियों के साथ रेप हुआ, तुम्हारी घिग्गी बंद हो गई। धर्मांतरण का रैकेट चलाओ और दलितों के ऊपर अत्याचार हो तो मुंह बंद कर लो। रेजिग्नेशन में लिख रहे हो। आगे क्या लिख रहे हैं? यहां तक कि पानी का घड़ा छू लेने पर बच्चों तक की दर्दनाक हत्याएं की जा रही है। घोड़ी पर बारात तक निकलने पर घृणास्पद हमले की कर जान तक ली जा रही है। ऐसा जातिगत भेदभाव की घटनाओं से मेरा हृदय हर दिन छलनी होता है। बड़ा अच्छा छलनी हो रहा है भाई। बड़ा बड़े बंगले में रह रहे हो, मंत्री पद का आराम है,
घोटाला करने वाली पार्टी के साथ जो है आप ऐश मौज करो, और छल नहीं हो रहा है। कभी तो हमने सुना नहीं कि कहीं इस तरह की घटनाएं घटित हुई हो और जाकर के बवाल मचाए हो। भाई इस तरह के मौत के बाद राजनीतिक पर्यटन करने के लिए केजरीवाल तो गया, संजय सिंह भी जाता है, सिसोदिया को भी हमने देखा, तुमको साथ लेके नहीं जाता क्यों इस पार्टी में? तो उन्होंने लिखा, देखिए आखिरी कुछ लाइंस, मैं अपने समाज के हक और अधिकार की लड़ाई को बेहद हिम्मत और ईमानदारी से और मजबूती के साथ लड़ूंगा, अपनी कुर्बानी दे दूंगा, लेकिन मैं झुकूंगा नहीं, मैं करता रहूंगा जो काम कर रहा हूं। ठीक है, तो दलितों के लिए आवाज उठाने का काम तो अच्छी बात है जी। ये धर्मांतरण से क्या हो जाएगा? भाई धर्मांतरण क्यों कर रहे हो? क्यों हिंदू देवी देवताओं का अपमान कर रहे हो? क्यों करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को आपने छिन्न भिन्न किया? उसके लिए कोई माफी नहीं है, कोई कुछ नहीं। ये पॉलिटिकल एजेंडा। और मैं आपको बता दूं, इसमें लिखा है कि भाई केजरीवाल के ऊपर आंच ना आए, इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूं। बहुत अच्छी बात है। केजरीवाल को आंच कैसे आएगा? गुजरात में आएगा ना, चुनाव है, तो ये बेसिकली चुनावी इस्तीफा है, राजनीतिक इस्तीफा है। लेकिन इससे क्या फायदा जब आप ये कह रहे हो कि हम सुधरने वाले नहीं हैं, मैं डरने वाला नहीं हूं, और ये प्रोपेगेंडा कि ये कर दिया जाता है, वो कर दिया जाता है, ऐसे हो जाता है, ऐसे आप लिख रहे हो कि जैसे ये आए दिन होता है। कहीं कहीं छुटपुट घटनाएं होती है, हर समाज में होती है, उसके खिलाफ बाकायदा कठोर कानून आना चाहिए। किसी की शादी वो घोड़ी पे जाए, हाथी पे जाए, किसी का कोई अधिकार नहीं कि उसको रोक ले, और कोई अगर रोकता है कड़ी से कड़ी सजा उसको मिलनी चाहिए। जहां कानून भंग हो रहा है उसके खिलाफ कैसे कानून के तरीके से उसका इलाज हो, उसके लिए आप लड़ाई लड़ें, हम लोग भी समर्थन करेंगे। आप ये कह दोगे कि हिंदू धर्म नरक के बराबर है, तो ये इस्तीफा राजनीतिक है। अब केजरीवाल को कोई इससे फायदा नहीं होगा। ये जो बोल रहे भाई आंच नहीं पहुंच रहा, आंच पहुंच चुका, आंच नहीं पहुंचा, जल चुके। और ये जो राजनीतिक ड्रामा किया गया वो भी गलत हुआ। क्यों? वोट तो वीरेंद्र गौतम नहीं मांगने जा रहा है जी। जा कौन रहा है? केजरीवाल। टेक्निकली राजनीतिक लाभ उठाना था तो केजरीवाल को इसको सैक करना था जी। इसको मौका नहीं देना था शहीद बनने का। आपने वो मौका गवा दिया। तो केजरीवाल से सवाल पूछा जाएगा, भाई तुमने क्या किया? एक व्यक्ति, भाई देखिए पोस्टर में क्या ही बोले भाई कि हिंदू धर्म को मानना पागलपन है जी। उधर केजरीवाल कह रहा है कि भाई मैं राम अवतार हूं, वो कह रहा है कि राम भगवान नहीं है, तुम करो राम के अवतार हैं। तो एक तरह से तो ये गौतम यही कह रहा है कि जो मेरा नेता वो पागल है जी। ये राम में भी बिलीव करता है, कृष्ण में बिलीव करता है, हनुमान में। ऐसा भगवान देखा है जिसको पूछो। ये इस तरह के मजाक उड़ाने वाला व्यक्ति है ये। तो वो किसका मजाक उड़ा रहा है? केजरीवाल को ही बता रहा है कि पागल है। यही तो एक तरह से वो कह रहा है जी। बोला मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं चलता जो काम कर रहा हूं धर्मांतरण का वो मैं करता रहूंगा। ये तो अभी इस्तीफा इसलिए दे दिया हूं कि आंच न पहुंच जाए, जल चुका वो। एक तो आपने इस्तीफा नहीं दिलवाया, और जो इस्तीफा आया भी उसमें इसकी हठ धर्मी जो है वो साफ साफ कहां है माफी?
देवी देवताओं के खिलाफ बयान देने के लिए जो आपको माफी मांगना था, वो माफी कहां है? जी। तो पॉलिटिकल गिमिक जो है, द टाइम इज अप। केजरीवाल जी अभी बहुत कुछ कहेंगे और उनकी धूर्तता का एग्जाम्पल मैं अगर देना शुरू करूंगा 2-3 घंटे का बन जाएगा ये वीडियो जी। लेकिन ये आदमी इतना शातिर है कि ये गुजरात में जाकर के कृष्ण कन्हैया का खुद को अवतार बता रहा है, रामचंद्र जी का भक्त बता रहा है, हनुमान का भक्त बता रहा है और चुपके चुपके बाटला हाउस में जाकर के मुसलमानों के बीच मीटिंग में कहता है कि मैं अकेला पार्टी हूं, मैं अकेला वो व्यक्ति हूं जो ये जो टेररिस्ट मारे गए थे उनको न्याय दिलवा के रहूंगा, वो बेकसूर बच्चे थे। जी। यूट्यूब पर ढूंढिए, मिल जाएगा वीडियो। इनको गाय माता से अचानक प्रेम आ गया गुजरात में, और यहां कसाईयों के साथ पार्टी में तुम ये टोपी पहन करके जाते हो रोजा अफ्तार करने के लिए, जो फोटो लगी हुई है। दोनों बातें तो नहीं चलेगी, दोनों ही चीज, चित भी मेरी पट भी मेरी, ऐसा खेल तो कोई खेलेगा नहीं। यहां वक्फ बोर्ड के मीटिंग में जाओ और ये कहो कि माला माल कर दूंगा वक्फ बोर्ड को, दुनिया का सबसे अमीर संगठन बना दूंगा, दिल्ली सरकार आपके साथ है। कैसे हनुमान भक्त हो भाई, कैसे तुम कृष्ण भगवान के अवतार हो कि जो ये सब काम करते हो और वहां जाकर के लोगों को ब्लफ कर रहे हो? तो ये गुजरातियों को ब्लफ करने के एजेंडे पे है। लेकिन मोदी जी पहुंच गए हैं और इसीलिए तो इस्तीफा हुआ। कहीं प्रधानमंत्री मोदी के मुंह से अगर निकल जाए हाँ। कि भाई दिल्ली से एक फ्रॉड आया हुआ है, नटवर लाल, जो घूम घूम करके आपको झांसा दे रहा है, दिल्ली में हिंदुओं का धर्मांतरण करवा रहा है और यहाँ खुद को नकली हिंदू, चुनावी हिंदू घोषित करने में जुटा हुआ है। अगर प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द निकल गया कि केजरीवाल को जरा सा ठीक से हैंडल करना जी, बस सारे गुजराती जो हैं इसका हिसाब किताब लगा देंगे। वैसे ये इतना बड़ा फ्रॉड है, दिल्ली में बैठ करके गुजरातियों को ही गालियां देते रहा है आज तक। 4 गुजराती इसके दुश्मन हैं, इसकी राजनीति की पूरी उसी के ऊपर आधारित है। एक मोदी, दूसरे अमित शाह, तीसरा अडानी, चौथा अंबानी। तो गुजरातियों के लिए चूज करना प्रेफरेंस वो बड़ा आसान है, बस देखते जाइए कितना मजा ये देता है। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी। धन्यवाद। केजरीवाल गुजरात को साधने के लिए मंत्री जी का इस्तीफा तो ले लेते हैं, लेकिन फिर भी गुजरात को साध नहीं पाए। राजनीतिक मकसद हल नहीं हो पाया क्योंकि गुजरात में केजरीवाल को पीएम मोदी के नारे सुनने को मिले और केजरीवाल को गो बैक कहा गया। केजरीवाल समझ नहीं पा रहे हैं कि वो उस गढ़ में खड़े हैं जहां 27 साल बीजेपी ने राज किया है और फिर मोदी गरजते हैं तो केजरीवाल बरस नहीं पाते। मोदी की एक हुंकार ने केजरीवाल का पत्ता साफ कर दिया। क्यों केजरीवाल मोदी से लड़ने की गलतफहमी पाले हैं, सोचिएगा जरूर। फिर किसी और मुद्दे के साथ हाजिर होंगे, बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।